तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर जो अपकमिंग एरो सिटी मेट्रो स्टेशन होने वाला है, एरो सिटी तुगलकाबाद सिल्वर लाइन कॉरिडोर के ऊपर, वो पूरे की पूरे दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा मेट्रो स्टेशन होगा। 4 फेज जो इस मेट्रो लाइन कंस्ट्रक्शन की उसका फेज 4 के अंदर ही आता है और लेंथ स्टेशन की होगी 289 मीटर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर ये इसलिए किया जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि एरो सिटी स्टेशन ऐसा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोगों को देखने हमें मिलेगा, बेसिकली पैसेंजर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। और साथ साथ एक ट्रिपल इंटरचेंज भी यहाँ पे है, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जो एक्सप्रेस मेट्रो लाइन चलती है उसके साथ भी इंटरचेंज बनाएगा। और साथ साथ आने वाले समय में जो RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसके साथ में भी कॉरिडोर में ये इंटरचेंज बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पर ये मेट्रो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर डिमांड को देखते हुए बनाया जाने वाला है और इसके लिए सबसे लंबा होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक डिटेल्ड रिपोर्ट से, जो कि एक 3 किलोमीटर की रेलवे लिंक को बनाने के लिए है। और ये जो रेलवे लिंक है वो न्यू दादरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन को कनेक्ट करेगी अपकमिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के साथ में, जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मौजूद होगा। तो करेंटली इसका अप्रूवल वैसे DFCCIL के द्वारा मिल गया है और 858 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट के अंतर्गत फंड किया जाएगा। तो काफी कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर बीच में, लेकिन इसके कारण होगा ये कि ग्रेटर नोएडा से लेके चाहे वो गुजरात हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, यहाँ से कहीं पे भी 24 घंटों के भीतर सामान पहुंचाया जा सकेगा। और लॉजिस्टिक्स हब होने की वजह से ये जो सामान आएगा उनको सॉर्ट करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोडिंग वगैरह, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाएगी। साथ साथ इस प्रोजेक्ट को जो है फास्ट ट्रैक फेज में डेवलप किया जाएगा, ताकि कम से कम जल्दी समय में ये डेवलप हो पाए। और 823 एकर्स ऑफ लैंड इसके लिए यूज़ किया जाएगा। वैसे जो लॉजिस्टिक्स पार्क होगा वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, रेल प्लेटफॉर्म, कस्टम क्लियरेंस पॉइंट, ये सब कुछ मौजूद होगा। अगली खबर दोस्तों दिल्ली से ही आ रही है, जहाँ पर जो G20 समिट के अंतर्गत हो रही मीटिंग्स है, वहां पर सितंबर वाली मीटिंग के पहले मालचा महल के पास में जो फॉरेस्ट है, 14th सेंचुरी मॉन्यूमेंट जो है सेंट्रल रिच के ऊपर, उसका एक मेगा फेसलिफ्ट लोगों को देखने मिलने वाला है। और बेसिकली 5 लेयर्ड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर गुलमोहर, बोगिनवेलिया, अमांतलास, ये इस तरीके के अलग अलग टाइप के ट्रीज जो है उनका बड़े लेवल पे प्लांटेशन होगा। तो दोस्तों बेसिकली ये एक हिस्टोरिक साइट है जो मुगलों ने बनाई थी दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर काइंड ऑफ इग्नोर्ड ये थी, ठीक से इसका मेंटेनेंस हो नहीं रहा था। लेकिन जो मेन रोड पे ये स्थित है, ये कई सारे डिग्निटरीज के द्वारा विजिट की जाएगी G20 मीटिंग के द्वारा, जिसकी वजह से इसका अपग्रेडेशन किया जाने वाला है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की US विजिट से है, जहाँ पर डिफेंस इनोवेशन ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड US स्थापित करने के लिए जो विजिट हो रही है उसके अंतर्गत हमें कई और अनाउंसमेंट सुनने मिले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक जॉइंट इनोवेशन फंड का अनाउंसमेंट हमें सुनने मिल सकता है। कुछ जॉइंट चैलेंजेस यहाँ पे स्थापित किए जा सकते हैं जिनके ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। कुछ डिफेंस स्टार्टअप्स के बारे में भी बात होगी। साथ साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज ICET फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। और साथ साथ कई दूसरे ऐसी चीज़ें की गई है जो कि इंडिया और USA के बायलैटरल रिलेशंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो रेलवे से, जिन्होंने अपने नेट जीरो कार्बन मिशन बाय 2030 के लिए डिसाइड किया कि वो अपनी पावर जनरेशन जो सोलर के जरिए होती है उसे 2792 किलोवाट तक बढ़ाएंगे, वो भी करंट फिस्कल के अंदर ही, यानी 2024 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही। यहाँ पर वैसे करेंटली 92 किलोवाट की कैपेसिटी इनके पास में बेलागाशिया में है, 1400 किलोवाट की कैपेसिटी जोका डेपो के अंदर है, 800 किलोवाट की कैपेसिटी जो है वो कवि सुभाष कारशेड के अंदर है। लेकिन इस साल अभी जो है वो एडिशनल 2792 किलोवाट का एडिशन करेंगे, जिसकी वजह से होगा ये कि जो कोलकाता मेट्रो के अंदर यूज होने वाली बिजली है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा ग्रीन एनर्जी के थ्रू आने लगेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है इंडिया के बिगेस्ट एयरलाइन इंडिगो से रिलेटेड, जिन्होंने पेरिस एयर शो के अंदर ही एक धमाकेदार अनाउंसमेंट से शुरुआत की है। और एयरबस के साथ में इन्होंने जो A320 नियो फैमिली जेट्स है उनके 500 यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। तो दोस्तों इंडिगो के अंदर अभी भी वैसे नैरो बॉडीज ही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। इनके पास में एक 777 है जो वाइट बॉडी है जिसके टेस्टिंग वगैरह होनी है, लेकिन ये जो 500 का 500 ऑर्डर है ये नैरो बॉडीज के लिए ही है। इसके वजह से हुआ ये कि पूरी दुनिया के अंदर अब तक की डेट में दिए गए जो 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट ऑर्डर है वो भारत के पास में है। अब पहले नंबर पे इंडिगो का ऑर्डर आ गया है, दूसरे नंबर पे जो एयर इंडिया का ऑर्डर है 470 प्लेन वाला। यहाँ पर एयरबस जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 2030 से 35 के बीच में इनकी डिलीवरीज करेंगे, यानी 100 जेट जो है हर साल डिलीवर होगा इंडिगो को। वैसे दोस्तों जब भी एयरलाइन डील्स होती है तो प्राइसिंग के बारे में बात की नहीं जाती, इंडस्ट्री काफ़ी जो है सिक्योरिटी होती है प्राइसिंग के बारे में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली फिर भी $50 बिलियन का ये इन्वेस्टमेंट होगा अगर लिस्ट प्राइस को कंसिडर किया जाए तो। वैसे इससे काफ़ी कम में इंडिगो को प्लेन्स मिले होंगे क्योंकि यहाँ पर प्राइस वेरिएशंस बहुत बड़े होते हैं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से, जिसको
इसको डेवलप किया जाएगा एज ए नेक्स्ट जनरेशन स्टेशन, ऐसा आसाम के सीएम ने कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज डेवलप की जाने वाली स्टेशन के ऊपर, और अप्रोक्सीमेटली सालाना 1 करोड़ लोगों का फुटफॉल स्टेशन के अंदर, और 15 से 20% का ग्रोथ स्टेशन को देखने मिल रहा है जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से। तो इसके लिए ये अपग्रेडेशन किया जाएगा। MOU साइन वैसे किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, नॉर्थ ईस्ट रेलवे वगैरह के साथ में, और साथ साथ ना सिर्फ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन लेकिन एक डेडिकेटेड फ्री स्टेशन आज्ञाहुर्ती में भी बनेगा, ऐसा कहा गया है। यानी बेसिकली स्टेशन डेवलपमेंट का ही प्रोग्राम है। अगली दूसरी जो खबर आ रही है वो हमारे देश के कंपनी से रिलेटेड है, जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया की दूसरी ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है, पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है जिन्होंने 1 ट्रिलियन रुपीज या 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे जैसे स्टॉक्स की टोटल वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये मार्केट वैल्यूएशन पार होता है, और जो शेयर प्राइस है बैंक ऑफ बड़ौदा की वो 194 रुपीज़ तक पहुंची 3% ग्रोथ के साथ में एक दिन में, जिसकी वजह से ये 1 ट्रिलियन रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर पाई है। और इसके कारण हुआ है कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद में अब सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही इंडिया की सबसे वैल्यूएबल PSU है। अगली दोस्तों खबर आ रही है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, जहां पर ट्रेड को एक्सेलरेट करने के लिए आजू बाजू के कंट्रीज के साथ में, स्पेसिफिकली बात करें तो बांग्लादेश और भूटान के साथ में इस एरिया को डेवलप किया जाने वाला है, भूटान सिलीगुड़ी बांग्लादेश कॉरिडोर के अंतर्गत। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक मीटिंग थी बिजनेस कॉन्क्लेव कोलकाता के अंतर्गत, उसमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जानते हो वेस्ट बंगाल में वैसे इन्वेस्टमेंट समिट हो भी रहा था, और ट्रेड वॉल्यूम्स को हमारे आसपास के देशों में बढ़ाने के लिए ये काम सब अभी अलग अलग करेंगे, चाहे वो पॉलिसीज़ के ऊपर हो, कनेक्टिविटी के ऊपर या रिफॉर्म्स के ऊपर। और वैसे दोस्तों ये बात होनी थी क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारे नेबर्स के साथ में रिलेशन अच्छा रखना, और ये चीज़ अब की जाने वाली है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो डार्क सीट 50 पूछते हैं, वाई ओनली 1 बुलेट ट्रेन लाइन इज बीइंग बिल्ट, वाई साइमल्टेनियस वर्क ऑन अदर लाइन्स आर नॉट बीइंग डन। तो देखो यार पहली बात बुलेटिन है महंगी, जो मुंबई को अहमदाबाद के पीछे बन रही है वो 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट, उससे भी ज़्यादा चले जाएगा शायद बनते बनते, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। तो ईजिली इंडिया जो है ना 15-20 बुलेट ट्रेन लाइन्स बनाने से। दूसरी बात, बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी फीजिबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक इंटरव्यू लिया था सुधांशु मनी जी के साथ में, जो ट्रेन 18 के फाउंडर है, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि 1-2 लाइन्स हमें जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बनानी चाहिए, प्रोटोटाइप बेसिस पे। अब वो लॉस में भी चली जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर प्रोटोटाइप जो है वो एक्सपेरिमेंट ही होता है। लॉस हुआ तो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लॉस होता है, प्रॉफिटेबल हुआ या अच्छा हुआ तो जो भी है उसका कंक्लूजन पॉजिटिव आके हम बाकी काम कर सकते हैं। जो मुंबई अहमदाबाद की लाइन बनेगी और अप्रोक्सीमेटली वो 1.5 साल जब चलने लगेगी, उसके बाद में समझ में आएगा कि उसका लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, कौन से मार्केट पे, चाहे वो एविएशन हो या फिर रेल मार्केट, कैसे वो असर कर रही है, क्या प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फीजिबल बन सकता है, क्या चीज़ें जो और एक्सपेंड की जा सकती है, और ये सब चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद में हम साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट रूट्स पर चीज़ें प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग जो ये आस्पीटी था इसके कमेंट्स में बोल रहे थे चाइना ने तो बनाया वगैरह ये वो, लेकिन देखो चाइना के अंदर भी लोग जानते हैं आज के डेट में कहीं ना कहीं पर बहुत सारी बुलेट ट्रेन लाइन्स बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इंडिया के अंदर भी शायद वो होगी नहीं, लेकिन सर्विस कम से कम इतनी तो प्रॉफिटेबल होनी ही चाहिए कि सब्सिडी जो है वो कम लगे और दूसरा इकोनॉमिक आउटपुट उसके सबसे ज़्यादा हो। तो हम ऐसे डायरेक्टली कहीं भी लाइन बना नहीं सकते। इंडिया के लिए एक नया काम है, और ये चीज़ जब सही साबित होगी तब हम बड़ी स्केल पर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। न्यूज़ अगर आपके पास में कोई सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप फर्स्ट होते हो न्यूज़ देने वाले तो आपको क्रेडिट्स मिलता है हमारे टाइम स्टैम्प के अंदर। और मिलेंगे अगले वीडियो में।